बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही यम्मी किस्म की जो है आज रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, कड़ी पकौड़ा बिल्कुल मुनफरिद डिफरेंट अंदाज में। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया जी हाफ़ kg के करीब मेरे पास दही थी, वो मैंने ब्लेंडर में ऐड की है। हाफ़ kg अगर दही है, यानी अगर आपके पास 2 प्यालियाँ दही की है तो आपने 1 प्याली जो है बेसन की लेनी है। हाफ़ क्वांटिटी में उसकी बेसन यूज़ होगा, ठीक है। ये बातें लाजमी जो है इनको फॉलो किया करें, फिर ये आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बनेगी। अगर आप बेसन भी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो फिर दही जो है वो जो बेसन है वो मिल के वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा टेस्ट आएगा आपका कड़ी का। तो ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जी मेरी अम्मी जो है इस तरीके से कड़ी बनाती थी और मैं भी हमेशा इसी तरीके से कड़ी बनाती हूँ। तो मुझे जो है ना कड़ी में ये टमाटर प्याज इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसमें सिर्फ जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट वो एक्स्ट्रा ऐड होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे भी जो कि इसका जो एक होता है ना कड़ी में, यानी हज़म नहीं होती बाज़ लोगों को या कोई मसला आता है, वो इससे जो है ना इसका सलूशन हो जाता है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने वो मिक्सर रेडी किया था दही का और बेसन का। तो अब हम एक देगचा लेंगे, उसमें हमने घी ऐड किया है। घी भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होगा, 2 चम्मच मैंने खाने वाले जो बड़े जो होते हैं ये यूज़ किए हैं घी के इसमें। तो इसको हम पहले अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे घी को। तो आपसे मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मुझे शुक्रिया का मौका दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो आपने ये कि बताया करें कमेंट्स करके कि आपको कैसी लग रही है रेसिपीज़। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए होती है हम लोगों को, यही आपकी तरफ से हमारा एक इनाम होता है जो हमें मिल जाता है हमारी मेहनत का। ये देखिए जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा फिर मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें भी 5 से 6 ग्राइंड कर ली थी, उनका भी मैंने साथ ही पेस्ट बना लिया था। तो ये इसमें ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होगी तो आपकी कड़ी में से भी जो है ना लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल आएगी, तो वो बहुत बुरी लगती है, तो फिर कड़ी खाने को दिल भी नहीं करता। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है ज़ीरे का ऐड किया है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे। तो अब खुश्क मसालों में जी इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाले का पाउडर मैंने ऐड किया है। नमक और पिसी लाल मिर्च 3 टेबलस्पून थी, हल्दी भी 3 टेबलस्पून। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी, उससे इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा कड़ी का। और सूखा धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला जो है 1 टीस्पून जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए जो है ना फ्राई किया था, थोड़ा सा पानी डालती जा रही थी, मैं इसको भूनती जा रही थी। तो आपने भी इसी तरीके से बिल्कुल इसकी जो है ग्रेवी को आपने रेडी करना है। तो ये देखिए अब ये जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमने जो ऊपर से इसका ऑयल आया होता है वो हमने जो है वो सेपरेट कर लेना है। ये देखिए मैं पानी डाल डाल के इसको जो है भूनती रहूँगी मसाले को। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ जी लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो गई, आप भी उसको जो है उसको देखें कि ठीक है जी अब नहीं आ रही स्मेल, तो इसका मतलब है कि आपका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। ये देखिए जी ये फ्राई हो रहा है। बस दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इसको जो है मुश्किलें वो दूर करे मुल्क पे जो आई हुई हैं इस टाइम। तो ये देखिए हमने ऑयल को सेपरेट कर लिया है। तो अब हमने इसमें जो मिक्सचर रेडी किया था बेसन का और दही का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे एक और टिप है जी, वो टिप ये है कि हमने इसमें तकरीबन ये मिक्सचर डाला है, इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन
1 लीटर के करीब पानी ऐड किया था और अब हम इसको बॉयल आने तक हमने इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाना है। आपने ये नहीं करना है कि मिक्सचर ऐड कर दिया तो आपने इसको पकने के लिए रख देना, नहीं। जब तक इसको एक बॉयल नहीं आ जाता आपने कड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना उसमें फ़ौरन से बेसन की जो है ना वो लम्स बन जाएंगी, तो वो जो है वो फिर कड़ी जो आपकी टेस्टफुल नहीं बनेगी। तो ये देखिए जब यहाँ बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए कड़ी को रख देना है। तकरीबन मेरी कड़ी पकने में 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे में ये कड़ी जो है वो पक के रेडी हुई थी। और पानी आपने ज़्यादा इसमें ऐड करना है। तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब बेसन और दही में था और 1 लीटर मैंने ऊपर से ऐड कर 2 किलो के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। अब ये मेरी कड़ी आराम से मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी और आपने इसको बिल्कुल इस तरह से स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से चम्मच रख के मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और ये आराम से पकती रहेगी। तो अब हम आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। तो पकौड़ों के लिए जनाब मैंने आज जो मैं टिप शेयर करूँगी, पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पकौड़ों के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं या जो भी मसला मसाइल होता है, इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो कभी भी आपके पकौड़े जो हैं वो सख्त नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के आपके कड़ी पकौड़े जो हैं रेडी होंगे इस तरीके से। तो मेरी अम्मी हमेशा इसी तरह से पकौड़े बनाती थी, तो मैं वही आपके साथ जो है टिप शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पहले बेसन लेंगे, तो इसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक मिल जाए आपको, धनिया मिल जाए, जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो मुझे पालक मिली, मैंने पालक इसमें ऐड कर दिया। अभी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग किए थे बारीक बारीक, वो इसमें डाल दूँगी। तो अब जो खुश्क मसाले हैं वो ये जी, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, नमक, सुर्ख मिर्च और पिसा हुआ धनिया है। सिंपल से मसाले हैं ये इसमें ऐड होंगे। और इसमें जो सूखा धनिया ज़ीरे का जो टेस्ट आता है पकौड़ों में वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब जो जी टिप है जी वो ये है जी, मेरी अम्मी जो है जी आटा डालती होती थी पकौड़ों में इस तरह से। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून भर के आटे के लिए, तो ये मैंने इसमें ऐड करूँगी। आटा भी आपने इस तरीके से छान लेना और बेसन भी आपने अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल करना है। अब हम पहले इसको खुश्क मेज़े को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो बेसन के साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट रेडी करेंगे। पानी एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, वरना वो जो आपका पेस्ट है वो पतला हो जाएगा और पकोड़े आपके फिर अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको सॉफ्ट हाथों से मिक्स करें। ये देखिए इतना थिक सा ही होना चाहिए पेस्ट। अब हम ऑयल गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े अपने फ्राई करेंगे। ज़्यादा जो है तेज़ आपका फ्लेम नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े अंदर जाते ही ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पकोड़े डालते रहेंगे, उनको फ्राई करते रहेंगे। इस तरीके से आप तमाम पकोड़े अपने रेडी करेंगे। तो यह है कि बस आप आराम आराम से अपने पकोड़ों को फ्राई करें, वरना ये कि फिर पकोड़े सही नहीं बनेंगे अगर आप तेज़ आंच पे इनको बनाएंगी। जब एक साइड से कुक हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जितने पकोड़े इजीली आपकी कढ़ाई में आएंगे आप उतने ही डालिएगा। एक्स्ट्रा पकोड़े डालेंगे तो वो आपस में जो है चिपक जाएंगे। तो पकोड़े बनाने के बाद आपकी कढ़ी रेडी हो जाएगी। हमने उसमें पकोड़े ऐड कर देने। अभी हमने ऊपर से जनाब जो ऑयल निकाला था वो हम इस तरह से ऐड करेंगे। तो हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा तड़का शड़का नहीं लगाना, बस ये जो हमने ऑयल निकाला था वही यूज़ करेंगे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।